देखो, रश मत करना। बहुत बेसिक चीज़ें हैं जो कि इंसान फंस जाता है इंटरव्यू में कोड लिखते टाइम। ठीक है, तो बेसिक्स पे ध्यान रखना। सो वी विल स्टिक टू बेसिक्स। तो आज डे 2 है जिसमें हम डेटा टाइप्स को पढ़ेंगे। ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फाउंडेशन है सेलेनियम के लिए। डेटा टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत लोग को आता भी होगा एंड जो न्यू है वो थोड़ा अच्छे से पढ़े। ठीक है, तो हम आज क्या सीखेंगे कि डेटा टाइप्स हैं क्या, कंप्यूटर क्यों उनके बारे में केयर करता है, क्या फ़र्क पड़ता है डेटा टाइप से, सेलेनियम का कैसे यूज़ होता है। ठीक है, सेलेनियम कैसे यूज़ करता है डेटा टाइप को। अब देखो, डेटा टाइप क्या है। अभी हमने डे 1 के वीडियो में पढ़ा था डेटा टाइप क्या होता है। थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे डेटा टाइप क्या करता है, पाइथन को क्या बताता है कि किस टाइप का डेटा है, इंटीजर है, फ्लोट है, स्ट्रिंग है, ठीक है, बूलियन है, किस टाइप का डेटा है। अगर आपने लिखा है नेम इक्वल्स टू टेस्टर, तो ये क्या है, स्ट्रिंग है। टेस्टर क्या है, स्ट्रिंग है, क्योंकि डबल कोट्स के अंदर है। अगर आपने लिखा है एज इक्वल्स टू 25, डबल कोट्स में नहीं है, ये 25 क्या नंबर है। और आपको मैंने डे 1 के वीडियो में भी बताया था आप कैसे पता करोगे कि कौन सा इंटीजर है, कौन सा स्ट्रिंग है, कौन सा डेटा टाइप है। तो आप क्या की फंक्शन यूज़ करते हो, इनपुट ब्रैकेट में वेरिएबल नेम। ठीक है, तो आपको बता देता है। अब देखो, पाइथन का जो भी है कि डेटा टाइप के लिए आपको ना डिफ़ाइन नहीं करना पड़ता कोड में कि ये आप ऐसे नहीं लिखते हो इंटीजर ए कोस टू 25, स्ट्रिंग या जैसे सी प्लस में कैसे लिखते हैं, कैर कैर लिखते हैं ना, कैरेक्टर, कैर सी इक्वस टू ए बी सी। आप ऐसे नहीं करते। पाइथन में अगर आपने लिखा है ए इक्वस टू 20 तो समझ जाता है कि इंटीजर है पाइथन। ठीक है, पाइथन में होता है। अब अगर आपने लिखा है, अब देखो प्लस ऑपरेटर है, आप नंबर से भी यूज़ करते हो, स्ट्रिंग में भी यूज़ करते हो। दोनों में डिफरेंस कैसे आता है, अगर आपने लिखा है हेलो प्लस वर्ल्ड, दोनों को ऐड करना है। ठीक है, तो ये दोनों स्ट्रिंग है, दोनों ऐड हो जाएंगे, कैसे होंगे, हेलो वर्ल्ड। ठीक है, आपने स्पेस नहीं दिया था इसलिए बीच में स्पेस नहीं आया। अगर आप प्लस स्पेस करते फिर प्लस करके वर्ल्ड करते तो हेलो स्पेस वर्ल्ड हो जाता, लेकिन आपने स्पेस नहीं दिया है, आप इन दोनों को जोड़ रहे हो तो हेलो वर्ल्ड हो गया। ठीक है, पाइथन में अगर नंबर से आप लिख रहे हो 5 + 5 ऐड कर रहे हो, दैट मीन्स 10। 555 नहीं होगा, क्यों, क्योंकि इंटीजर है, ये एक नंबर है। तो नंबर जैसे कि हम मैथमेटिक में करते वैसे ही ऐड होगा। तो प्लस ऑपरेटर सेम है, बिहेवियर डिफरेंट है। अब देखो स्ट्रिंग, स्ट्रिंग बहुत इंपॉर्टेंट है सेलेनियम के लिए। तो स्ट्रिंग बहुत ध्यान से पढ़ना। सेलेनियम में मोस्टली हम स्ट्रिंग से ही काम कर रहे होंगे। ठीक है, तो जैसे एक्सपाथ में करेंगे, सीएसएस में करेंगे, यूआरएल में करेंगे, इनपुट फील्ड में करेंगे, टेक्स्ट वैलिडेशन में करेंगे, लॉग्स में करेंगे, एरर मैसेजेस में करेंगे। तो स्ट्रिंग क्या है, कुछ भी कोड्स के अंदर वो स्ट्रिंग है। ठीक है, चाहे वो नंबर हो, वर्ड हो, एक लेटर हो, कुछ भी हो, वो स्ट्रिंग है अगर डबल कोट्स में है तो। राइट, तो अगर आपको चेक करना है कि ये स्ट्रिंग है क्या है, तो आप कैसे लिखोगे, प्रिंट टाइप वैल्यू, जो कि मैंने बताया था कि आप टाइप फंक्शन के थ्रू आप चेक कर सकते हो कौन सा डेटा टाइप है। तो आप ये अपना जल्दी से पाइचाम खोलो, वीएस कोड खोलो, ओपन करो, आप ये प्रिंट कराओ। ठीक है, ये चीज़ें आप खुद से करोगे ना तो आपको समझ में आएंगी। और कमेंट में कमेंट डालो कि आपने ये किया है, आपको कहीं डाउट है तो आप पूछो। अब देखो ये मैटर क्यों करता है सेलेनियम में। अगर आप कोई वेबसाइट है, जैसा अमेज़ोन है, मान लो आपको प्राइस कंपेयर करना है, आपकी कोई बुक है आपको ख़रीदनी है, वो 500 की है और आपको प्राइस मैच करना है। ठीक है, फ़िल्टर लगाना है 500 का। तो अब आपने दिया स्ट्रिंग 500, आप तो इससे स्ट्रिंग से कंपेयर करा रहे हो, लेकिन जो एक्सपेक्टेड प्राइस है अमेज़ोन पे वो क्या है, 500 नंबर्स में है ना, इंटीजर है, नंबर्स में 500। तो यहाँ एरर आ जाएगा ना आप कंपेयर कराओगे तो यार डेटा टाइप और स्ट्रिंग ये सब ना बहुत मैटर करते हैं। इंटीजर मैंने आपको बता ही दिया था डे 1 की वीडियो में भी, क्या है, होल नंबर से 10, 100, नेगेटिव, पॉजिटिव। ठीक है, इंटीजर के ऑपरेशंस आप करा सकते हो, प्लस मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड ऑल दैट। फ्लोट आपका हो गया 10.5, 5.2, 0.9 एंड दिस आर द फ्लोट डेसिमल नंबर्स। हाँ, आप अब फ्लोट क्यों यूज़ होता है ऑटोमेशन में, आपको अगर प्राइस वैलिडेट करना, प्राइस तो नंबर्स में होता है ना। अगर आप अमेज़ोन पे जाओ, आप कोई बुक खरीदो, शो पीस खरीदो, कपड़े खरीदो, शूज़ खरीदो, आपका पॉइंट में तो आ सकता है ना। कह देते हैं 349.50, ऐसे ऐसे नंबर्स होते हैं ना। तो आपको परसेंटेज है, कैलकुलेशन है, एपीआई रिस्पॉन्स वैल्यूज़ है, तो बेसिकली फ्लोट यूज़ होता है यहाँ पे। तो ध्यान से, ठीक है। बूलियन का क्या, ये दो ही वैल्यू हैं इसमें, बूलियन में क्या है, ट्रू है और एक फॉल्स है। और हाँ, कैपिटल होगा टी और एफ, केस सेंसिटिव है पाइथन।
हाँ, बूलियन भी बहुत यूज़ होता है सेलेनियम में, सो आपको ये पता होना चाहिए। अगर आप जैसे एग्जांपल देखो यहाँ पर है, जैसे कि 5 ग्रेटर देन 2 है, हाँ ट्रू है, ठीक है। 5 लेस देन 2 है, नहीं फॉल्स है। टाइप मैंने आपको बता ही दिया, टाइप क्या है आपको बता देगा, किस टाइप का है वो, किस डेटा टाइप का है वो, ठीक है। आप ट्राई करो, आप अपने पाईचार्म में या वीएस कोड में जो भी आपके पास एडिटर है इस टाइम, ऑनलाइन एडिटर भी यूज़ कर सकते हो आप, नो वरीज, बट आप ट्राई करो ये खुद से, ठीक है। अच्छा, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, इनपुट। इनपुट हमेशा स्ट्रिंग, किसी के दिमाग में क्वेश्चन आया था ये? नहीं आया तो आप ध्यान से नहीं पढ़ रहे हो, ठीक है। इनपुट हमेशा स्ट्रिंग रिटर्न करता है, ये बहुत कंफ्यूज करता है लोगों को। देखो जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल है कि एज दिया, इनपुट दिया, एंटर एज किया, प्रिंट कर दिया, टाइप एज क्या 25 है, एज मैंने लिखा इनपुट, और आउटपुट क्या आया, स्ट्रिंग आया, जबकि हमने नंबर दिया था। क्योंकि जो इनपुट है वो टेक्स्ट रिटर्न करता है हमेशा, टेक्स्ट, ठीक है। अब अगर आप लिखो एज इक्वल्स टू इनपुट एंटर एज, और आप प्रिंट करो एज प्लस 5, मतलब आपकी एज आपने 25 प्रिंट की, आपने जैसे इन्होंने एग्जांपल दिया है 25, तो ये अपनी स्ट्रिंग प्लस इंटीजर तो कभी होगा नहीं ना, ये तो गलत है, तो एरर आ जाएगा। 25 एक स्ट्रिंग है और 5 एक नंबर है, ये कभी ऐड होगा नहीं, गलत हो गया ना, तो पाइथन कंफ्यूज हो जाएगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, टाइप कन्वर्जन। तो यहाँ पर मेन रोल आता है टाइप कन्वर्जन का, जिससे आप एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट कर सकते हो, दैट इज़ टाइप कन्वर्जन, सिंपल इंग्लिश है। आप एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। आपको अगर स्ट्रिंग से इंटीजर में करना है तो आप कर सकते हो। जैसे कि आपने एज दिया नंबर, 25 क्या है, डबल कोट्स में है, मतलब क्या है, स्ट्रिंग है। अब आपको इसको इंटीजर बनाना है, तो आप कैसे बनाओगे, एक नया वेरिएबल बनाओ, ठीक है। उस एज को क्या करना है, स्ट्रिंग है ना, आपको इंटीजर बनाना है, तो सिंपली क्या करो, इंट एज कर दो। फिर आप उस जिसको आपने कन्वर्ट किया उसे प्रिंट कराओ, उसका टाइप चेक करो, तो क्या आ जाएगा, इंटीजर आ जाएगा। तो अगर आपको एडिशन ऐसे करना ही भी है, अगर आपको स्ट्रिंग और नंबर्स का एडिशन करना भी पड़ा, तो आप ना पहले उसे कन्वर्ट कर लो, आपने इनपुट ले लो, आप उस इनपुट को आप स्ट्रिंग इनपुट आप जाएगा ना, उस इनपुट को आप इंटीजर में कन्वर्ट करो। इंटीजर में कन्वर्ट होने के बाद आप कोई भी इंटीजर वैल्यू से आप एडिशन कर सकते हो, ठीक है। ये टाइप इन्वर्जन होता है, कन्वर्जन होता है। तो टाइप कन्वर्जन क्या होता है, आप एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट कर सकते हो ईजिली। आपको स्ट्रिंग से इंटीजर करना है या वाइस वर्सा, आप कर सकते हो। देखो यहाँ पे आपको इंटीजर कन्वर्ट करना है, इंटीजर, इंटीजर लिखा, फ्लोट में कर सकते हो, ठीक है, स्ट्रिंग में कर सकते हो, स्ट्रिंग लिखा str, सिंपल है, नॉर्मल इंग्लिश है। चलो मान लो कोई सेलेनियम, मतलब प्राइस एक्सट्रैक्ट करना है अमेज़ोन से, ठीक है। किसी भी बुक का प्राइस एक्सट्रैक्ट करना है, तुम्हें चाहिए कि प्राइस 500 है, और तुम चाहते हो कि इसमें 100 ऐड हो जाए, लेकिन यार स्ट्रिंग और इंटीजर तो कभी ऐड होगा ही नहीं। यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको टाइप कन्वर्जन करना पड़ेगा, तो आप यहाँ कन्वर्ट करोगे तब जाके ऐड हो पाएगा, ठीक है। याद रखना ये चीज़, टाइप कन्वर्जन। आप ऐसे नहीं लिख सकते नेम इक्वल्स टू टेक्स्ट, डबल कोट्स में आप नहीं लिखोगे तो पाइथन क्या समझेगा कि ये वेरिएबल है, ठीक है। डबल कोट्स में लिखोगे तो पता चलेगा स्ट्रिंग है, वरना बाकी आप इंटीजर देना है तो नंबर्स लिखोगे, राइट। आप प्रैक्टिस करो, मिनी प्रैक्टिस है, जो भी एक्सरसाइज मैंने दे रखी है ना, यहाँ पे जो इन्होंने दे रखी है, नेम एज सैलरी एम्प्लॉय, आप हर का टाइप प्रिंट करो। फिर आप एज इनपुट लो यूज़र से, आपको सिखाया था ना इनपुट कैसे लेते हैं, आप इनपुट लिखते हो ना, नेम इक्वल्स टू इनपुट, फिर आप ब्रैकेट में लिखो आपको जो भी चाहिए, तो इनपुट से आप यूज़र इनपुट लेते हो। तो बेसिकली आपको ये एक्सरसाइज करो ना, आप पाइचार्म में कोड खुद से टाइप करो, कुछ कॉपी पेस्ट नहीं, मैंने आपको कोई कोड दे भी नहीं रखा जो आप कॉपी पेस्ट करोगे। खुद से टाइप करो, खुद से समझो चीज़ें कैसे वर्क कर रही हैं। ऑल्दो मैं अभी थ्योरी पढ़ा रही हूँ क्योंकि बहुत बेसिक है ये, एंड इसकी एक वीडियो एक हम प्रैक्टिकली रन भी करके देखेंगे, जो कि जिससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा। तो अभी थ्योरी पार्ट है, फिर हम प्रैक्टिकल करेंगे 2-3 दिन बाद, जिससे आपका रिवीजन होता जाएगा, ठीक है। तो हमने कवर कर लिया है। तो आज का क्या है, हमने स्ट्रिंग क्या है, इनपुट रिटर्न स्ट्रिंग, कन्वर्जन क्यों चाहिए आपको, डिफरेंस क्या है, ये बहुत ही बेसिक था। अब देखो स्ट्रिंग अगर आपको नहीं समझ में आएगा, आप सेलेनियम में मास्टरी नहीं कर पाओगे, आप इंटरव्यू में फंस जाओगे, आप
बहुत सारी चीज़ों में फंस जाओगे यार, दिक्कत आएंगी। तो आपको स्ट्रिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्ट्रिंग। अभी आपको डीएसए के कुछ क्वेश्चंस करने पड़ेंगे, है ना, बेसिक स्ट्रिंग के क्वेश्चन तो करने पड़ेंगे जो कि पूछे जाते हैं। तो स्ट्रिंग अच्छे से करना, ठीक है। तो हम मिलते हैं डे 3 के वीडियो में। डे 1 हो गया, डे 2 हो गया, जल्दी जल्दी करके ख़त्म करते हैं पाइथन को, फिर हम सेलेनियम स्टार्ट करेंगे, फिर हम जॉब की तरफ मूव करेंगे। अप्लाई करने के लिए एक प्रोजेक्ट बनाना है, प्रोजेक्ट भी बनाना है हमें, बहुत सारी चीज़ें करनी है। तो जल्दी जल्दी ख़त्म करो, ठीक है, मिलते हैं, बाय बाय।